अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का, भारत ने पाकिस्तान को 263 रन्स का हदफ दे दिया। भारत की पूरी टीम 48.5 ओवर्स में 266 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मैच के आगाज में पाकिस्तानी बॉलर भारतीय बल्लेबाजों पर हावी रही। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। निगरान वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ का कहना है, बिजली के मामले पर जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज करेगी। ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। हाईकोर्ट में जेल मुंतकली और अदालती इदारे अख्तियार जेर समाअत होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। शोहदाए मीरान शाह मेजर आमिर अजीज सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा बनू में अदा कर दी गई। आला फौजियों, सिविल अफसरान और आवाम की शिरकत। ISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। निगरान सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जल्द पुलिस और रेंजर्स मिलकर ऑपरेशन शुरू करेंगे। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। पंजाब में CTD की कार्रवाइयां, 5 खवातीन दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है, लाहौर में 3 और शेखोपुरा में 2 खवातीन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द खवातीन का ताल्लुक कलदम तंजीम दाइश से है। ममनुआ लिटरेचर, मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद। ठट्टा के इलाके कैंझर के करीब वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली वैन मछली लेकर आने वाले माहीगीर सवार थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जलाने के केस पर समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर फवाद चौधरी की जमानत खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, PTI चेयरमैन ने आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया है। रॉबर्टसन मालूम सलमान रुश्दी का वकील रहा है। आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब रियासत और मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत में जाना है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को 3 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा, आखिरी सांस तक पार्टी के साथ खड़ा हूँ। मेरी गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। कच्चे में डाकू आजाद हैं और हमें पकड़ रहे। साबिक वजीर खजाना इसाक डार का कहना है, डिफॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। बोले जो मौशी तबाही हुई है वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। मौका मिला तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। और शुमारी कोरिया ने बहराए जर्द की तरफ से क्रूज मिसाइल दाग दिए हैं। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमारी फौज अमेरिका के साथ करीबी ताउन में अपनी मुकम्मल तैयारी जारी रखे हुए है, क्योंकि वो अपनी जंगी सलाहियतों को मजबूत बना रहा है।